So hello my dear students, welcome back again on this channel. We are with us with a new topic quadratic equation. तो हमने इससे पहले वीडियोस में इससे पीछे के चैप्टर्स को भी पढ़ा है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थोड़े से जो कॉन्सेप्ट हैं, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में सीधे क्वेश्चंस पे आऊँगा और क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन करके क्लियर होने के लिए मैं आपको बढ़िया करके क्वेश्चन कराऊंगा। तो थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट पहले देख लेता हूं जिससे कि आगे क्वेश्चंस आपके समझ में आए। तो ये एक रिवीजन टाइप का वीडियो बनने वाला है। तो अगर क्वेश्चन आपको आता है तो उसको 2x स्पीड में देख सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो उसको आसानी से बढ़िया करके देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए होने वाला है। बोर्ड के एग्जाम आ चुके हैं तो ये आपके लिए एकदम बहुत ही ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इसको देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस को भी देखने के लिए बेल आइकन को भी एकदम से क्लिक कर लें, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, उनको भी हेल्प करें, जिससे कि आपका भी भला हो सके और उनका भी भला हो सके। ठीक है, तो चलिए अब सीधे चलते हैं टॉपिक पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले, तो उनको भी समझ में आना चाहिए द्विघात समीकरण। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। तो ये होता क्या है, चलिए वो देखते हैं। देखो, मैंने पॉलिनोमियल पढ़ाते टाइम आपको बताया था कि जब मैक्सिमम पावर 2 हो किसी भी पॉलिनोमियल की तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। अगर इसके इक्वल में जीरो लगा दिया जाए, तो एक इक्वेशन बन जाती है। इसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस टाइप का कोई भी इक्वेशन अगर दिया है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, जहां पे ए की वैल्यू जो होगी वो 0 नहीं हो सकती है। अगर यहाँ पे 0 हो गई ए की वैल्यू तो ये एक्स स्क्वायर का टर्म ही खत्म हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर का टर्म खत्म हो जाएगा तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी, क्योंकि इसकी क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 नहीं रह जाएगी। अगर इसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी तभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी ना। लेकिन जब अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगा। ये टर्म खत्म हो गया तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कुछ ना कुछ कॉफिशिएंट होना चाहिए रियल वैल्यू में। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन जो होती हैं वो सारी के सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती हैं। देखो, मैंने क्वेश्चन भी दिए हैं इधर पहचानने के लिए कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन से नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, x की वैल्यू जब निकालने के लिए कहा जाए तो वही हम सॉल्यूशन कहते हैं। जब x की वैल्यू जो निकाल रहे हैं हम, वही उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। मतलब जो x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से, उस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में अगेन रखने से इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब इधर भी 0 आ जाएगा, इधर तो 0 अगेन पहले से ही है, तो सेटिस्फाई करने का मतलब पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी x की वैल्यू पे। वही हमारा सॉल्यूशन होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के 3 तरीके हैं यहाँ पे। एक फैक्टराइजेशन होता है, जो हमने पॉलिनोमियल पढ़ते टाइम भी सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन से। दूसरा हमारा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर एक जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसका एक स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बना लिया जाए थोड़े पार्ट का, और कांस्टेंट टर्म को इक्वल में रख के और रूट करके उस तरह से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी देखेंगे निकाल के, ठीक है, क्वेश्चन में। तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक मेथड ये होता है। एक बाय फैक्टराइजेशन मेथड आप देख चुके हैं, ये 6, 7th और 8th में आपको बहुत बढ़िया करके बताए जाते हैं फैक्टर करना, किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर करना। तो लेकिन पॉलिनोमियल अभी हमने पढ़ा था पीछे, तो उसमें भी आपको मैंने बताया है कि फैक्टराइजेशन से कैसे रूट्स निकालते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो वो फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। दूसरा मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया, और तीसरा मेथड डायरेक्ट फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की दी है तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि मैंने पॉलिनोमियल पढ़ाते टाइम ये भी बताया था आपको
कि जितनी पावर होती है मैक्सिमम पॉलिनोमियल की उतने ही उसके रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है एक्स एक वेरिएबल है यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसके 2 रूट होंगे। तो डायरेक्ट फार्मूला से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके 2 रूट निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो प्लस माइनस लिखा है, एक बार प्लस लेंगे तो एक रूट आ जाएगा और एक बार यहाँ पे माइनस लेंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा, तो 2 रूट हमारे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो नेचर ऑफ रूट्स, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नेचर ऑफ रूट्स हैं, मूलों का जो गुण है, मूलों का गुण कैसे निकाला जाता है कि मूल रियल है, मूल वास्तविक है, भिन्न है, रियल है डिस्टिंक्ट है, रियल है इक्वल है, कैसे निकाला जाता है ये। तो ये चीज फाइंड करने के लिए बहुत ज्यादा इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या चीज है यहाँ पे, जो एक्स का कोफिशियंट है वो बी है और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वो ए है और जो खाली कांस्टेंट टर्म है वो सी है। तो यहाँ पे जब हम इस बी स्क्वायर को करेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे, मतलब मान लिया बी की कोई वैल्यू दी हो 2 3 जो भी दी हो उसका स्क्वायर कर लें, फिर उसमें से 4a और c का मल्टीप्लाई माइनस कर दें। अगर ये चीज 0 से बड़ी आ जाती है तो हमारे जो रूट्स आएंगे, रूट्स अभी बताया रूट्स क्या चीज होती है, रूट्स इसके सोल्यूशन को कहते हैं, एक्स की जो वैल्यूज निकलती हैं वो उसके रूट्स कहलाते हैं, जिससे हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई करती होगी, पूरी इक्वेशन 0 होती होगी, वो रूट्स होते हैं। ठीक, तो रूट्स निकाले बिना हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के इसके कांस्टेंट का बी स्क्वायर माइनस 4ac करके अगर ये 0 से बड़ा आएगा तो रूट्स की हम उनकी शकल सूरत ऐसे ही बिना निकाले बता सकते हैं कि ये रूट्स रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, कैसे होंगे ये हम बिना रूट्स को फाइंड करे ही बता सकते हैं, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो उसी से। कौन से फार्मूले से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिक्रीमेंट जिसको विभक्त कर भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसको डी से लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको पूरे को डी भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हिंदी में विभक्त कर भी कहते हैं। ठीक, अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे या मूल वास्तविक या भिन्न आएंगे। तो ये पता कैसे लगा, देखो एक फार्मूला ये ड्राइव किया था, एक मैथमेटिशियन ने ये फार्मूला ड्राइव किया था। फार्मूला ड्राइव करने के बाद में ये जो रूट के अंदर वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को यहाँ पे ले लिया। अब रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है तो इससे पता कैसे लग रहा है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर है। अगर आपको पता होना चाहिए, देखो रूट के अंदर अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर आता है, मान लिया 4 रूट के अंदर लिखा है तो इसको हम सीधे 2 लिख सकते हैं, लेकिन अगर रूट के अंदर -4 लिखा है तो इसको क्या लिखोगे, इसको आप 12th में पढ़ोगे, ये एक इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसको 4i लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये आयोटा होता है आई, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो रूट के अंदर माइनस अगर आ गया तो वो एक रियल रूट नहीं रह जाएगा, वो उसके साथ में आई लग के आएगा तो वो रियल रूट को नहीं शो करेगा। तो इसलिए हम इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की डिफरेंट वैल्यू पे देखते हैं कि क्या हमारे रूट्स की वैल्यू आएगी, क्या हमारे रूट्स की शकल सूरत होगी। तो इस फार्मूले से हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को उठा लिया। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आया, तो हमारे रूट्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। रियल मतलब कोई रियल नंबर होगा, रूट्स रियल का मतलब क्या हुआ, कोई रियल नंबर, जैसे -1 -2 1.2 1.3 रियल नंबर। आपको अगर जानना है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके बता देना, ठीक है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, रियल नंबर नेचुरल नंबर। इसमें अगर आपको कंफ्यूजन होता है मैं पहले भी बता चुका हूं, तो इसके लिए अलग से वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, तो रियल का मतलब क्या हुआ, कोई रियल नंबर। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो कोई रियल नंबर आएगा रूट्स में, या और डिस्टिंक्ट आएंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आएंगे, हिंदी में कहें तो मूल वास्तविक और भिन्न आएंगे। इसी तरह से अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला जाए, बी क्या है, इस ये वाला बी, और ac क्या है, ये और ये c, और 4 यहां से लगाएंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आ गया तो हमारे जो रूट्स की प्रॉपर्टी होगी वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। मतलब एक रूट जो आएगा, यहां से देख लो यार, ये चीज मान लिया 0 हो गई तो ये वैनिश हो गया, ये वैनिश हो जाएगा तो -b/2a ही तो आएगा, तो दोनों रूट एक जैसे हो जाएंगे
इसका मतलब दोनों रूट इक्वल हो जाएंगे और रियल हो जाएंगे। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर ही आ गई तो हमारे रूट्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो रियल और इक्वल आएगी, या हिंदी में कहें तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। इसी तरह से अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 से छोटा आ गया, मतलब निगेटिव आ गई इसकी वैल्यू, तो रूट्स हमारे रियल नहीं आएंगे। रियल नहीं आएंगे मतलब कॉम्प्लेक्स आएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप 12th में जाके पढ़ोगे। तो आप इतना यहाँ पे जान लो कि रूट्स हमारे रियल नहीं आएंगे, रियल नंबर नहीं आएंगे, वास्तविक रूट नहीं आएंगे, वास्तविक मूल नहीं आएंगे, हमारे कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ नेचर ऑफ रूट में तीन चीजें थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है। अगर 0 से बड़ा है तो रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट आएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो रूट्स हमारे रियल और इक्वल आएंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो रूट्स हमारे नॉट रियल आएंगे, रियल नहीं आएंगे। ठीक है, रियल नहीं आएंगे। अब देखो इक्वेशन बनाने की का फार्मूला देखो, मैंने पॉलिनोमियल में भी बताया था, यहाँ भी देख लो। अगर दो हमारे रूट्स दिए हैं किसी भी इक्वेशन के, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स दिए हैं, तो हम उस इक्वेशन को इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग मतलब सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, मूलों का गुणनफल यहाँ पे। तो इस तरह से हम इक्वेशन बना सकते हैं। अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलेंगे बढ़िया करके, एकदम एक एक क्वेश्चन को समझते चलेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो ये इनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप में बना के लिखा, कहीं स्क्वायर लगाया कहीं रूट लगाया। इसे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। इस फॉर्म में अगर बन जाएगा सिंप्लीफाई करके तो हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर इस फॉर्म में नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ आना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर नहीं आया तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। चलो पहले को चेक करते हैं। यहाँ स्क्वायर दिया है तो हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अरे यार ये तुम्हें पता होना चाहिए ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूले को हम यूज किया। इस फार्मूले को यूज करके हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2। अब इस 2 को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, ये 2x को यहाँ लिख लेंगे, ये प्लस वाला 1 यहाँ लिख लेंगे, ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसकी शकल सूरत से मिल रही है। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, 0 नहीं है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम कह सकते हैं इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो इसको चेक करते हैं दूसरी वाली को। अब देखो यहाँ रूट का स्क्वायर दिया है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लिया कोई भी नंबर है, उसका रूट भी लगा दिया, उसका स्क्वायर भी लगा दिया, तो हमारे पास वही नंबर आ जाएगा 9। देखो अगर इसका रूट ले लो पहले तो 3 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। तो किसी भी चीज का अगर रूट भी ले लो और स्क्वायर भी कर दो तो वही चीज आ जाता ही। तो यहाँ पे x का रूट है फिर स्क्वायर है तो यहाँ से x आ जाएगा सिर्फ। ठीक, यहाँ से 5x है और प्लस 2। अब यहाँ 5x है, यहाँ x है, x को उधर ले जाएंगे, यहाँ 0 बच जाएगा। ये 5x है, x को उधर लाएंगे तो माइनस का x प्लस 2। अब इसको पलट के लिख देंगे, 5 में से x गया तो 4x बचेंगे और प्लस का 2 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, सिर्फ x की वैल्यू, यहाँ पे x की पावर 1 है, सिर्फ x की पावर 2 वाला टर्म ही नहीं है। इसका मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन को शो कर रहा होगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलो तीसरे वाले को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्यूब दिया है, क्यूब का फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। क्यूब का फार्मूला क्या होता है, क्यूब का फार्मूला देखो लिख देता हूं मैं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस इंटू a प्लस बी। देखो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। वही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे।
और लगा क्यों रहे हैं फार्मूला? अरे इस फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बन गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं बन पाया तो नहीं होगा। तो चलो इसको फार्मूला लगाते हैं, खोलते हैं इसको। ए है और ये बी हो जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको और देखो सॉल्व करते हैं। x की पावर 3, ये 8 और ये 3 2 6x और अंदर x प्लस 2 और बाहर 2x, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई x की एक्स स्क्वायर से होगी तो 2x क्यूब हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 2x हो जाएगा। अब x क्यूब को ऐसे ही छोड़ो, प्लस 8 लिखो प्लस 6x की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब 2x क्यूब को इधर लाएंगे तो x क्यूब 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 को साथ में लिखेंगे, माइनस 2x क्यूब, इधर प्लस का था इधर आके माइनस हो गया। अब स्क्वायर वाले टर्म को लिखेंगे, ये 6x स्क्वायर और फिर प्लस 12x, 8 कहाँ गया अभी लिखेंगे, ठीक है। ये माइनस का 2x इधर लाएंगे तो ये प्लस का 2x हो जाएगा और ये प्लस का 8 हमारे पास था इक्वल टू 0। इधर वाले सारे टर्म इधर ले आया मैं। अब यहाँ देखो x क्यूब अकेला है, यहाँ माइनस के 2x क्यूब है तो ये माइनस का x क्यूब 1 बच जाएगा, यहाँ पे 6x स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे 12x है 2x है 14x हो जाएंगे प्लस 8। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर x की कितनी आई, इससे ज्यादा तो सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे x की आई 3, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चाहिए कितनी, 2, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। हेंस वी कैन से दैट इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो फोर्थ वाले को चेक करते हैं। यहाँ पे हमें दिया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स की एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, फिर एक्स की -1 से तो माइनस एक्स, और ये प्लस का 2 बाहर बैठा अकेला, उसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब इधर है प्लस का, तो इधर लाएंगे एक्स क्यूब के साथ में लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस का हो जाएगा, ये वाला इधर आके माइनस का लिख दिया, ये वाला तो ये है, ये माइनस का 4x स्क्वायर है पहले से ही यहाँ बैठा है, ये माइनस का x इधर आएगा तो ये प्लस का x हो जाएगा, ये प्लस का 2 है इधर आएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल में ये सारे उधर पहुंच गए तो यहाँ कौन बचा 0, ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब काट डाला, माइनस का 4x स्क्वायर हो गया, ये प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, इस पूरे को उधर उठा के ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से भी कह सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर x की 2 आ रही है और x की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है और उसका कोएफिशिएंट 0 भी नहीं है, यहाँ पे क्या -4 है, या ये कहो कि यहाँ पे 4 है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ये हमारी इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो हम कह सकते हैं इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा। अरे यार ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है इफ 2 रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 + √3 एंड 2 - √3 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। अब देखो ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे झटपट। एक रूट हमें ये दिया है, एक रूट ये दिया है, इक्वेशन बनाना है, फॉर्मूला यूज करो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर सम क्या है, अल्फा बीटा रूट्स हैं, ठीक। पहला रूट यहाँ रखो 2 + √3, फिर दूसरा रूट रखो 2 - √3 और इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद कर दो, ये अल्फा ये बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई कर दो 2 + √3 और इंटू 2 - √3 इक्वल में 0। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं हम 2 + √3 प्लस 2 - √3 ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, यहाँ एक्स प्लस ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, a + b a - b का होल स्क्वायर, a + b a - b
वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू 0। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस वाला और √3 माइनस वाला कैंसिल, 2 और 2 4x, एक्स ये है ना, प्लस यहां से 4 और रूट के ऊपर स्क्वायर, इसका मतलब 3 और बीच में माइनस इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बच जाएगा। तो ये हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना थी वो बन गई। यहां से हम कह सकते हैं ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बच्चों वाला सवाल। देखो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है हमें। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, हमने 3 मेथड बताए थे आपको। एक तो बताया था फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हैं, दूसरा बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा बताया था डायरेक्ट फार्मूला। तो सबसे पहले देखेंगे फैक्टर बन रहा है नहीं बन रहा है। फैक्टर वाला मेथड सबसे बढ़िया होता है। फैक्टर बन रहा है तो बना देंगे, और अगर नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेंगे हम अगर रूट उसके फैक्टर नहीं बन रहे होंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड वो डायरेक्ट फार्मूला ही बनाता है जाके, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड ज़्यादा प्रीफर नहीं करना चाहिए अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो। अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको करना है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर ही करना। और अगर सिर्फ ये कह दिया कि इक्वेशन के रूट निकालो तो सबसे पहले चेक कर लेना कि इस इक्वेशन के फैक्टर बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहे हैं तो डायरेक्ट फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a वाला फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर बनाने के लिए, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। फिर बीच वालों को इस तरह से लिखते हैं कि इसके मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए मल्टीप्लाई करने पे, और ऐड करें तो इसके बराबर आ जाए। तो देखो 6 दूनी 12, यहाँ पे -12 आ रहा है तो इसके फैक्टर बनने लायक है। देखो इसको हम लिख सकते हैं 6x² माइनस 4x और प्लस 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो -4x में से 3x को माइनस करोगे तो ये माइनस का 4x है, इसमें से 3x प्लस के जाएंगे तो -x बच जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 4 3 12 आ जाएगा, और देखो 6 दूनी 12, ये भी 12 आ गया। तो फैक्टर इसके तो आसानी से बन रहा है। तो अब इसमें कॉमन लेने वाली चीज कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ से 2x कॉमन हो रहा है तो 2x कॉमन ले लेंगे। देखो 6 में से 2 कॉमन लिया, ये 3 बच गया, एक x बाहर ले लिया, 2x थे, यहाँ एक x बच गया। अरे स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो सिर्फ एक x बच गया, और 6 में से 2 बाहर लिया तो 3 बच गया। माइनस का 2 बाहर लिया तो यहाँ 2 बच गया, x तो अकेला ही था तो x वो बाहर ले लिया तो यहाँ से 2 यहाँ लिख लिया, प्लस यहाँ 3x - 2 में कोई चीज़ कॉमन नहीं हो रही तो 1 कॉमन लिख लेंगे, और यहाँ लिख लेंगे 3x - 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3x - 2 ओवरऑल कॉमन हो रहा है तो 3x - 2 ओवरऑल कॉमन ले लेंगे, और इसको लिख देंगे 2x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों को अलग अलग कर देंगे, इन दोनों को बिछड़ा देंगे, बिछड़ जाएंगे यहाँ से, ये 3x - 2 अलग चला जाएगा, और ये 2x + 1 अलग चला जाएगा। लेकिन ये दोनों हैं एक ही इक्वेशन के बहन भाई, तो एक ही इक्वेशन से बनाए, लेकिन इनको अलग करना पड़ रहा है क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालना है। तो इसको हमने 3x - 2 इज इक्वल टू 0 लिख लिया, और इसको 2x + 1 इज इक्वल टू 0 लिख लिया। अब देखो यहाँ से लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 2, यहाँ से लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू -1, प्लस का उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2/3, यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1/2। ये 3 को अपान में ले आए, इस 2 को अपान में ले आए। तो देखो हमने बताया था जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका मतलब मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 ही रूट आएंगे, तो इसके दोनों रूट हमें मिल गए, एक रूट ये मिल गया और एक रूट ये मिल गया, यही हमारे इक्वेशन के रूट हो गए। इसी को हम सोल्यूशन कहते हैं। अगर लिखा हो फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन तब भी यही चीज करेंगे, ठीक है। अब चलो दूसरे वाले करते हैं। इसमें देखो √6 है। अब पहले फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आया, 3 2 जा 6। अब इस बीच वाले को ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे कि जोड़ें तो बीच में आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। तो अगर हम इस √6 को 2 बार लिख दें ऐसे, 3x² माइनस √6x और माइनस √6x + 2, इस तरह से लिख दें तो देखो
-√6 दोनों को ऐड करेंगे तो -2√6 आ जाएगा, और √6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यार 6 आ जाएगा। तो देखो फैक्टर बन गया ना। अब यहां से हम क्या करें, इस 3 को क्या कर ले, √3 इंटू √3 लिख लें और x² लिख लें। क्यों लिख रहे हैं, कॉमन निकालना है हमें, कॉमन आपको दिखना चाहिए, इसलिए मैंने इस 3 को √3 लिख लिया। वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ से √3 सीधे कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आपको दिखेगा नहीं अगर आप प्रैक्टिस नहीं किया है आपने तो मैंने इस 3 को √3 इंटू √3 लिख दिया, क्योंकि √3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा। और इस √6 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3। अब देखो √2 की मल्टीप्लाई करोगे तो रूट के अंदर 6 आ जाएगा। अब इस वाले √6 को भी, और साथ में x भी आएगा। यहाँ पे √2 इंटू √3 इंटू एक्स लिख लिया। अब इस 2 को हमने लिख दिया √2 इंटू √2 इक्वल में 0। ठीक, अरे क्या किया, इस 3 को हमने लिख दिया √3 इंटू √3, इस √6 को लिख दिया √2 इंटू √3, इस √6 को भी √2 इंटू √3, इस 2 को √2 इंटू √2 लिख दिया। ठीक, अब यहाँ से देखो √3 दोनों में है, x² है, यहाँ x है, तो एक √3 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो एक √3 बाहर ले लिया, एक बच गया। यहाँ x के 2 पावर थी, यहाँ एक बाहर ले ली तो एक बच गई, माइनस यहाँ देखो √3 तो कॉमन ले लिया, √2 बच गया, और x अकेला बेचारा था उसको बाहर ले लिया, तो ये चीज़ ये रह जाएगी। यहाँ माइनस, यहाँ √2 दोनों में कॉमन है तो √2 ही अकेला कॉमन ले लेंगे। यहाँ √3x बच जाएगा, √3x बच जाएगा, और प्लस यहाँ माइनस का √2 कॉमन लेंगे तो ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का माइनस हो जाएगा और ये √2 यहाँ बच जाएगा इक्वल में 0। देखो माइनस कहाँ क्यों आया, ये माइनस था, मैंने माइनस का √2 कॉमन लिया तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस लेते तो सिर्फ यहाँ प्लस ही आता। तो देखो √2 कॉमन लिया है तो √2 एक बाहर आ गया, ये √3 बच गया, ये x बच गया, यहाँ √2 एक बाहर आ गया और ये √2 ये बच गया, साइन माइनस हो गया क्योंकि माइनस बाहर ले लिया। अब देखो ये √3 इंटू एक्स माइनस √2 इंटू एक्स माइनस √2 दोनों में है, तो इसको एक बार लिख लेंगे √3x माइनस √2, इसको एक बार लिख लिया, और दूसरी बार √3x माइनस √2 दूसरी बार इसको लिख लिया। अब देखो इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू आएगी √3x इज इक्वल टू √2, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी √3x इज इक्वल टू √2, यहाँ से x की वैल्यू आएगी √2 अपन √3। सॉल्यूशन ये हो गया और ये हमारा सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारे रूट्स निकल आए। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखो स्क्वायर मैंने यहाँ पे बना दिया है, स्क्वायर लिखने की जगह नहीं थी इसलिए मैंने स्क्वायर बना दिया है, लेकिन समझ में आना चाहिए आपको। फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट निकालना है कैसे, स्क्वायर को कंप्लीट करके रूट निकालना है। अब ये क्वेश्चन में लिख दिया कि स्क्वायर को कंप्लीट करके ही निकालना है, तो स्क्वायर को कंप्लीट करके निकालेंगे भाई। तो स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिखेंगे 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे। जब 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे तो कर लेंगे, चलो 5 से डिवाइड कर देंगे। इस इक्वेशन को पूरे को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से 5 कैंसिल, ये x² बच गया, माइनस का 6 को 5 से करेंगे तो 6/5x माइनस का 2/5। अब क्या करेंगे, ये जो x का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट है, इसके आधे का, ये रूल होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, इसके आधे का स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो ये x² है माइनस 6/5x है। अब इसका आधा क्या हुआ, 6/5 का आधा क्या हुआ, 6/2 इंटू 5। अरे किसी चीज को आधा करने का मतलब क्या हुआ, 2 से डिवाइड कर देना, तो इसका आधा हो गया 6/2 इंटू 5, और इसको चलो ऐसे ही रहने दो, यहां लिख लेंगे 6/2 इंटू 5 का होल स्क्वायर, और एक बार प्लस करेंगे 6/2 इंटू 5 का होल स्क्वायर,
माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। अब देखो मैंने क्या किया, एक बार इसे माइनस किया, एक बार प्लस किया, ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो अगर कोई भी इक्वेशन में कोई भी चीज़ जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तो इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ा तो मैंने इस तरह से जोड़ लिया। तो देखो इसको लिख लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस इसको यहाँ लिख लेंगे 6 6 जा 36 और ये हो गया 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर, या इस तरह से लिख लो 6/2 इंटू 5 का होल स्क्वायर। और ये जो कांस्टेंट टर्म है पहले इसको लिख लो 6/5 इंटू एक्स, ये कांस्टेंट टर्म जो है ये और ये इनको एक तरफ लिख लेंगे, माइनस का 6/2 इंटू 5 का होल स्क्वायर और माइनस का 2/5 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये a है ये b है और यहाँ a 2ab, इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला। चलो बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है ना, हमें स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। प्लस 6 इसको लिखेंगे 10 5 दूनी 10 का स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 6/10। 6/10 कैसे लिख दिया, इस 2 से इस 10 को डिवाइड करोगे 2 5 जा आ जाएगा, तो इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये चीज़ 2 से डिवाइड करने के बाद फिर से यही मिल जाएगी। ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब ये पूरी चीज़ इसके इक्वल के इधर ले चले जाएंगे, ये हो जाएगा 36/10, 6 छंग 36 हो जाएगा और इसे 5 दूनी 10 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा और प्लस का 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 36/100 को हम लिख सकते हैं 18/50 प्लस 2/5। 18/50 को फिर से लिख सकते हैं 9/25 प्लस 2/5। अब इसका स्क्वायर हम इधर कर लेंगे, ये स्क्वायर हमारा बन गया x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर बन गया और इक्वल में हमारे पास आ गया 9/25 प्लस ये 2/5 को हम एलसीएम बराबर करने के लिए ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो ये 5 दूनी 10 और 9 19 हो जाएगा और एलसीएम 25 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिला, x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19/25, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से ये स्क्वायर है और इधर स्क्वायर नहीं है, दोनों तरफ रूट ले लेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने पे हमें क्या करना, क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस अंडर रूट 19/25 हो जाएगा। ठीक, अब प्लस माइनस जब रूट लेंगे तो एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, इस 6/10 को उधर ले जाएंगे, ये इधर माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा 6/10 प्लस और प्लस माइनस अंडर रूट 19/25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक x की वैल्यू आएगी 6/10 प्लस का अंडर रूट 19/25 और x की दूसरी वैल्यू आएगी 6/10 माइनस का अंडर रूट 19/25। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3/5 लिख के, लेकिन इतना ही छोड़ दोगे तब भी आंसर सही माना जाएगा। चलो और सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लिख देंगे, इससे देखो 25 रूट के अंदर बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 ये ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा, तो 3 प्लस रूट 19/5 आ जाएगा और दूसरा यहाँ से आएगा 3 माइनस रूट 19/5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओवरऑल आंसर। ठीक, तो इस तरह के मैंने आपको ये बता दिया है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, कैसे आप इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करेंगे। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, फिर एक्स के कोएफिशिएंट के आधे का स्क्वायर जोड़ना है घटाना है, फिर ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूला, इनमें से कोई एक फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। कांस्टेंट टर्म को इक्वल के बराबर में रख लेंगे, कांस्टेंट टर्म को फिर सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद इस तरह का बन जाएगा। स्क्वायर रूट लेते टाइम एक चीज याद रखेंगे, प्लस माइनस जरूर लगाएंगे,
जिससे कि x की दो वैल्यू मिल सकें। तो x की दो वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएंगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ, ये जो हमें इक्वेशन दी है ये एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में नहीं लग रही है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आके। यहाँ पे हमें लिमिट दे दी है x की, 0 और 2 नहीं होना चाहिए। देखो अगर 0 हो गई x की वैल्यू तो ये इनफाइनाइट हो जाएगी, तो हमारा ये फंक्शन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना पाएगा। ऐसी 2 हो गई तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा। अपान में 0 आने का मतलब इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी, तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारे लिए। एंड चेक वेदर रूट्स आर रियल एंड इक्वल और नॉट रियल। तो चलो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम b² - 4ac वाले फार्मूले का यूज करके चेक करेंगे कि रियल है रूट कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम x 1/x माइनस 1/x - 2 = 3, ये हमारे पास दिया है। इसको हम एलसीएम लेंगे, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, तो x - 2 माइनस का x अपान x इंटू x - 2 = 3। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो x - 2 हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, और ये अपान वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ में, 3x x - 2। ये x प्लस का ये x माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ सिर्फ -2 बच जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला x और ये वाला x दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ -2 बच जाएगा। और ये हो जाएगा 3x², 3x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x। ठीक, अब ये 3x² माइनस 6x और 2 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये 0। अब देखो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके फाइंड द रूट्स, अब इसके रूट निकालना है। ठीक, तो रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसके फैक्टर करके देखेंगे अगर बनते होंगे तो देखो 3 दूनी 6, ये 6 हो रहे हैं, तो इसमें हम फार्मूला लगा देंगे कौन सा, सीधे bx वाला -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान 2a वाला। यहां से देखो b की वैल्यू क्या है -6, तो -6 यहाँ रखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह पे -6 का होल स्क्वायर -4, a की जगह पे 3 और c की जगह पे 2। ठीक, अपान में 2 इंटू a की जगह पे 3, तो यहाँ से हो गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट। ये वाला फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि इसके फैक्टर बनाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने ये वाला फार्मूला सीधे लगा दिया। अब देखो स्क्वायर के रूट में क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा 36, ये आएगा 4 × 12 दूनी 24 अपान 3 दूनी 6। तो इसको और सॉल्व करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हमें मिलेगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट, 36 में से 24 जाएंगे तो ये 12 बच जाएगा अपान में 6। ठीक, और इसको और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस, इस 12 को हम लिख सकते हैं 2√3 और अपान में 6, ये 6 इससे डिवाइड होगा और ये 6 इसको डिवाइड करेगा तो ये आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 2 3 जा 6 और √3 से ये 6 डिवाइड होगा तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/√3। देखो बेटा इस तरह की छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। देखो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा अपन में, और √3 से 3 को फिर से करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। तो जो हमारी x की वैल्यू आएगी 1 प्लस 1/√3 आएगी एक, और एक x की वैल्यू आएगी 1 माइनस 1/√3। तो ये हमारी x की 2 वैल्यू आ गई, यही हमारे रूट्स हो गए। अब हमें क्या चेक करना है कि रूट्स हमारे रियल हैं, अनइक्वल हैं या कैसे हैं। तो देखो यहाँ से तो हमें रूट्स दिख रही है कि ये प्लस 1/√3 है, यहाँ पे 1 प्लस 1/√3, यहाँ 1 माइनस 1/√3, दोनों ही रियल वैल्यूज आएंगी और दोनों अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। लेकिन अगर फार्मूले से निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं b² - 4ac, इसकी वैल्यू निकालेंगे d = b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है, ax² - bx प्लस c से इसको कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू आएगी -6, तो -6 का स्क्वायर करेंगे -4, a की जगह पे 3 और c की जगह पे 2, तो यहाँ लिखेंगे 36 माइनस 4 × 12 दूनी 24। यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला 6 दूनी 36 में से 24 माइनस करेंगे तो 12 मिल जाएगा। ये 0 से बड़ा आ गया, तो 0 से बड़ा जब होता है b² - 4ac तो क्या आते हैं रूट्स, रूट्स आर
आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट, हमारे रूट्स, हमारे मूल वास्तविक हैं और अलग अलग हैं। ठीक, अब देखो 6 क्वेश्चन को करते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हैज इक्वल एंड रियल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे दी है, इसके ये भी बता दिया गया है जो रूट्स हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं, तो एच की वैल्यू निकालना। देखो इस टाइप के बेटा क्वेश्चन आते हैं, तो इसे देख लेना। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी है, उसके रूट्स हमें बता दिए रियल हैं और इक्वल हैं, तो एच की वैल्यू बताना है। तो देखो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे। लिख लिया। अब इसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, इससे कंपेयर करेंगे तो ए हमें मिलेगा एच और बी हमें मिलेगा 3 और सी हमें मिलेगा 9। अब हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमें कंडीशन दे दी है इक्वल और रियल रूट्स की, तो ये कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, 0 के बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की जगह पे हमें क्या मिला 3, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे क्या h और सी की जगह पे क्या 9 रख देंगे इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहां देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो ये 9 हो जाएगा, माइनस 9 चौक 36 और h यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से 36h को उधर ले जाएंगे तो ये 9 इज इक्वल टू 36h, और यहाँ 36h इज इक्वल टू 9, तो h, अरे इसको पलट के लिख देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो h इज इक्वल टू 9/36। इसका मतलब h की वैल्यू 9 चौक 36 1/4। यहाँ से h की वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है, तो हमें क्या दिया था, क्वेश्चन में दे दिया था कि रूट्स हमारे रियल और इक्वल हैं, तो इस इक्वेशन में h की वैल्यू बताना है। तो रियल और इक्वल की कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, वो 0 के बराबर होता है। इस फार्मूले का यूज करके हमने h की वैल्यू निकाल दी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन मैंने बनाया अपने आप, इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन तो आपकी बुक में भी दिए हैं, कर सकते हो आप। ठीक, तो मैंने ये बनाया, ये देखो, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ए रूट इक्वल टू 2 एंड फॉर्म रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ p टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन। देखो क्या दिया है, एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसके मूल में एक मूल हमें दिया है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, 2 मूल होते हैं, एक रूट हमें दे दिया गया है। ठीक है, और ये भी बता दिया गया है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं और अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो देखो हमें पता लग गया यहाँ से रियल और डिस्टिंक्ट की कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 से बड़ा होता है, वो वाली कंडीशन लगाना है। एक रूट दे दिया, इसका मतलब ये रूट हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। देखो जो रूट्स होते हैं इक्वेशन के, वो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब वो रखने से इक्वेशन 0 हो जाती है। ठीक है, तो एक हमारा रूट दे दिया, ये अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा, एक कंडीशन यहाँ से मिलेगी, दूसरी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट वाली कंडीशन लगाएंगे, वहां से मिलेगी। तो मिनिमम वैल्यू हमें p बताना है। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन क्या है, px स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। हमें क्या दिया, एक रूट दिया है, रूट हमें पता है इसका, एक रूट हमें दिया है, एक रूट दिया 2, तो ये रूट अपना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ, p x की जगह पे इस 2 को रखेंगे तो ये स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस q इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ से 4p हो जाएगा, प्लस 4 प्लस q इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4p प्लस q ऐसे लिख लेंगे, 4p प्लस q प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से हम क्या करेंगे, p की वैल्यू हमें निकालना है मिनिमम, तो p को हम q को क्या करेंगे, p की फॉर्म में लिख लेंगे, q इज इक्वल टू माइनस 4p, और ये जो 4 है प्लस का इधर है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहां से q की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4p और प्लस का 4 ब्रैकेट के अंदर। हमने देखो क्या किया,
हमें क्वेश्चन में दिया था ये वाला रूट जो है दिया था, तो जो रूट होता है इक्वेशन का वो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ, इस रूट को हम इस इक्वेशन में रख देंगे, एक्स की जगह पे रख दिया, एक्स की जगह पे हमने एक्स की जगह पे इस रूट को जब रख दिया तो हमें ये वाली कंडीशन मिल गई। यहां से क्यू को हमने पी की फॉर्म में लिख लिया। पी की फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमें पी की मिनिमम वैल्यू बताना है, तो क्यू जहां जहां आएगा वहां पे हम ये रख देंगे तो हमें पूरी इक्वेशन पी की फॉर्म में मिल जाएगी, इसलिए हमने क्यू को पी की फॉर्म में निकाल लिया। अब दूसरी कंडीशन क्या दी है, रूट्स हमारे जो हैं, जो रूट्स हमारे हैं रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे। कौन सी वाली, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें दिया है गिवन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। हमारे रूट्स जो हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो ये वाली कंडीशन लगा दी। अब देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से ऐसे कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू क्या है मिलेगी हमें 2, जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है वही बी होता है, तो यहाँ बी की वैल्यू 2 मिलेगी, इसका स्क्वायर कर देंगे -4। ए की वैल्यू हमें क्या है पी मिलेगी, सी की जगह पे क्या मिलेगा क्यू मिलेगा, ये बड़ा होगा 0 से। ठीक, 2 की पावर 2 मतलब 4 -4, और ये p इंटू क्यू बड़ा होगा 0 से। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस पी इंटू क्यू बड़ा होगा 0 से। इस 4 को 0 के साथ निपटा देंगे, -1 माइनस पी इंटू क्यू बड़ा होगा 0 से। अब देखो क्यू यहाँ आ रहा है, क्यू की जगह पे पी रख लेंगे क्योंकि हमें पी की वैल्यू बताना है मिनिमम, तो 1 माइनस पी इंटू माइनस का, क्यू की जगह पे माइनस का 4p प्लस 4 रख लेंगे जो बड़ा होगा 0 से। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का p इंटू 4p प्लस 4 बड़ा होगा 0 से। यहां से हमें क्या मिला 1 प्लस 4p स्क्वायर, p का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 4p स्क्वायर प्लस 4p इज ग्रेटर देन 0, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे 4p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये देखो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसे फैक्टर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 4 बन जा 4 और इसको 2p लिख लेंगे तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से 2p का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से हमें मिल जाएगा 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर है तो 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो 2p प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमें ये कंडीशन मिल गई 2p प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 2p इस 1 को उधर ले जाएंगे तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए -1 से, ये प्लस का है तो इधर जाके -1 हो जाएगा, तो p ग्रेटर देन होना चाहिए -1/2 से। मतलब हमारी जो कंडीशन दी है इसको सेटिस्फाई करने के लिए, टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन p की वैल्यू -1/2 से बड़ी होना चाहिए। मतलब p की मिनिमम वैल्यू कितनी ले सकते हैं, मिनिमम वैल्यू कितनी ले सकते हैं -1/2, तो p की मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1/2, या ऐसे कहो p की मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ गई -0.5। ठीक, 1/2 का मतलब 0.5, तो यहाँ से p की मिनिमम वैल्यू मिल गई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of her marks would have been 210. Find the marks in each subject. देखो शेफाली के मैथ में जितने मार्क्स आए हैं, इंग्लिश में जितने मार्क्स आए हैं, उन दोनों का सम 30 है। अगर उसके मार्क्स मैथ में दो मार्क्स मैथ में और ज्यादा आ जाते, 2 मार्क्स मैथ में, अगर उसके 2 मार्क्स मैथ में और ज्यादा आ जाते और 3 मार्क्स उसके इंग्लिश में कम आ जाते, तो जो बनता प्रोडक्ट वो हमारा 210 बनता। तो इससे हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास दिया है कि जो उसके करंट मार्क आए हैं, तो करंट मार्क्स में सम करेंगे तो 30 आएगा। तो मान लिया लेट मार्क्स इन
मैथमेटिक्स इज इक्वल टू एक्स। मैथमेटिक्स में उसके मार्क्स एक्स मान लिया हमने, तो टोटल मार्क्स 30 हैं, तो उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स आ जाएंगे? इंग्लिश में उसके आ जाएंगे 30 माइनस एक्स। अरे दोनों का सम 30 है, एक में एक्स है तो दूसरे में 30 माइनस एक्स हो जाएंगे। ठीक, चाहे जोड़ के देख लो, इससे इसे दोनों को जोड़ोगे तो दोनों के मार्क्स 30 आ जाएंगे जोड़ के। लेकिन कह के क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में लिखा है कि अगर मैथ में 2 नंबर और ज्यादा आते, मतलब एक्स आए इसमें 2 और ज्यादा आते, ठीक, एक्स में 2 और ज्यादा आते, लेकिन इंग्लिश में 3 कम आते। इंग्लिश में कितने थे? इंग्लिश में 3 कितने थे? 30 माइनस एक्स, इसमें 3 कम आते, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाता? 210। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाता? 210। तो दोनों का मास बताना है, तो आप इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल के एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर मिल जाएगा हमें। तो देखो एक्स प्लस 2, यहाँ से 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। यहाँ से मिलेगा 27 एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 दूनी 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। यहाँ से लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, 27 में से 2x माइनस जाएगा तो प्लस 25x प्लस 54 इज इक्वल टू 210। इसको x को उधर ले जाएंगे और सबको उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का 210 इधर, फिर माइनस का 54 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 25x और ये बच जाएगा प्लस का 210 में से 54 जाएंगे, ये बचेगा 156 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर के लिए 25 को कैसे तोड़ सकते हैं? हम लिख सकते हैं माइनस का 13x और माइनस का 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। देखो 13 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा, करके देख लो चाहे, और 13 और 12 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें x कॉमन है, तो x माइनस 13, यहाँ से 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस का कॉमन लेंगे 12, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये 13 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। x माइनस 13 ओवरऑल दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लेंगे, और x माइनस 12 यहाँ लिख देंगे, तो x माइनस 13 एक बार लिखेंगे और x माइनस 12 एक बार लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलेगी 13 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 12। ठीक, x हमने क्या मिला माना था? मैथ्स में मार्क्स क्या थे? 13 या 12। अगर अब हमें इंग्लिश में निकालना है, अगर इफ मैथ में हम कितने मान रहे हैं? 13, तो इंग्लिश में कितने आएंगे? 30 माइनस 13 इज इक्वल टू 17। तो मैथ में अगर हम 13 ले लें, क्योंकि एक्स की 2 वैल्यू मिल रही है हमें, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं एक। अगर मैथ में 13 ले रहे हैं तो इंग्लिश में 17 आ रहे हैं, और अगर मैथ में हम 12 लेंगे तो इंग्लिश में हमें कितना मिलेगा? तो इंग्लिश में हमें मिलेगा 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18। तो हमें मैथ में अगर 12 मार्क्स ले रहे हैं तो इंग्लिश में 18 मार्क्स आएंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो लास्ट में मैंने एक पॉइंट लिखा है, व्हाट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है इस कंडीशन में, जो x की वैल्यू आएंगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप 12th में अच्छे से पढ़ोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने व्हाट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 लिखा है, कि इस केस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ होती है या इमेजनरी क्या होती है। तो इमेजनरी वैल्यू और कॉम्प्लेक्स वैल्यू ये आप 12th में अच्छे से पढ़ोगे। अगर पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पढ़िए, उससे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखो इन एक क्लास 47 मार्क्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश में पहले 30 थे, तो मैंने इस कंडीशन से ये मान लिया कि मैथ में x थे और इंग्लिश में 30 माइनस एक्स। बाद में एक इक्वेशन बना ली, अगर मैथ में 2 ज़्यादा होते और इंग्लिश में 3 कम होते तो उनका मल्टीप्लाई करते तो 210 आता। तो इससे मैंने एक इक्वेशन बना ली और इसको सॉल्व कर लिया। तो मैथ में 13 और 12 इनमें से कोई भी मार्क्स हो सकते हैं। अगर 13 मार्क्स मैथ में आएंगे तो इंग्लिश में 17 आएंगे, और मैथ में 12 अगर ले लिए तो इंग्लिश में 18 आएंगे। तो इस तरह से हमारी सारी ही क्वेश्चन सॉल्व हो गए। 8 क्वेश्चन लिए थे मैंने, बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए थे जो एग्जाम में पूछने की संभावना होती है।
तो इन क्वेश्चंस को आप बढ़िया करके देख लेना। स्पीड में थोड़ी इसलिए ज़्यादा रखता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो और आप देख सकें आसानी से। तो आप इसको बार बार देख लेंगे, जो समझ में ना आए चीज़ उसको फिर से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आने वाली वीडियो अच्छे से मिलती है।